जो ऐसे कोई नॉक करके आप चले गए या कुछ आपने भेस बदल लिया, कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस कभी? देखो भेस बदलने की वैसे हमें ज़रूरत नहीं होती, ओके। क्योंकि बहुत सारी टीम साथ में काम कर रही होती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगी कि मैंने एक केस किया था, मतलब एज़ अ होल टीम हमने एक केस किया था, जहाँ पे एक एज्ड कपल जो था, उनकी एलआईसी, एक गर्ल जो एलआईसी एजेंट बन के उनके पैसे ले रही थी बार-बार ये कह के कि आप एलआईसी में 10,000 इन्वेस्ट करो, मैं आपको बोनस के साथ क्यूमुलेटिव करके 1 लाख दे दूँगी, हुँ। या विद इन अ मंथ आपको 2 लाख मिल जाएँगे, व्हिच इज़ अनबिलीवेबल। बट अगेन दे आर 80 प्लस पीपल, और वो बिकॉज़ एक फीमेल उन्हें कॉन्टैक्ट कर रही थी तो उन्हें लगा जेन्युइन है, लड़की है बेचारी, हुँ, हुँ। यंग है, तो सच बोल रही होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 10 इयर्स बैक। ओके, अब तो लड़कियाँ बेचारी नहीं रही। हुँ, तो उनके घर पर मैं ऑलमोस्ट अ वीक रही हूँ उनकी डॉटर बन के, ताकि मैं उस पूरे गैंग को, हम टीम एज़ अ टीम उनको पूरे गैंग को नैप कर सकें, पकड़ ओके। सकें। हुँ, तो मैं, क्योंकि उनको उसको लड़की को पता था कि उनकी एक ही डॉटर है, हुँ, तो मैं आराम से वहाँ पर रह सकी थी, और गर्ल को भी सस्पिशन नहीं हुआ कि हाँ, कोई गर्ल उनके घर पे रह रही है। बट अगर उनकी जगह कोई मेल वहाँ होता, तो शी विल गेट ईज़िली अलर्ट कि हाँ, यहाँ पर ये कोई मेल अचानक से आ गया है, तो जो आप उनका जो बेटा बन के कपल रह रहा है है। उनके घर पे रहे थे? आई विल टेल यू द होल स्टोरी। हाँ, हमारे पास केस आया था, एक एज्ड कपल अराउंड 80 प्लस इयर्स का, कहाँ का था ये केस? दिल्ली का ही था अच्छा। ये केस। उनकी डॉटर ने, इनफैक्ट उनके सन इन लॉ ने हमें कॉन्टैक्ट किया था हुँ, कि उनके जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हैं, हुँ, उनका किसी पर्सन ने ऑलमोस्ट 75 टू 80 लाख ड्यूप कर लिया है, और वो अभी भी ये डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं कि वो पैसे किसने लिए, किस तरीके से लिए, और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, और उनकी पूरी, दे वर गवर्नमेंट रिटायर्ड सर्वेंट, तो उनकी लाइफ की जितनी भी सेविंग्स हैं, वो खत्म हो चुकी मतलब हैं। आप ये कह रहे हो एलआईसी के नाम पे उन्होंने 80 लाख रुपए दे दिए? हाँ, तो अब ये एग्ज़ैक्टली इट वाज़ स्टोरी 86 लाख। हाँ, 86 यस, लैक्स! अब हाँ। सो स्टोरी दो, ओह! फिर हुँ, आई हुँ। मेट, हम उनसे मिले, उनके पेरेंट्स से हुँ, मिले, हमने थोड़ा-सा उनसे बात करी, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया कि अंकल आप बताइए हुआ क्या है? हुँ, आप हमें पॉइंट वाइज़ बताइए, हुँ, हुआ क्या है? तो उन्होंने हमें बताया कि एक लड़की ने कॉल करना शुरू किया, क्योंकि उनकी एलआईसी की 2-3 पॉलिसी थी जो मैच्योर होने वाली थी। हुँ, ऑब्वियसली दे वर हुँ, रिटायर्ड, तो पॉलिसी मैच्योर हुई थी हुँ, 75 प्लस पे। तो उन्होंने गर्ल ने कॉन्टैक्ट किया कि अंकल आपकी ये पॉलिसी मैच्योर हो रही है, और आपने अराउंड 20,000 इन्वेस्ट किए थे 40 इयर्स बैक, जो अब आपको अप्रॉक्सिमेटली 45 लाख के रुपीस आपकी मैच्योरिटी हो रही है। हुँ, तो ऑब्वियसली एक रिटायर्ड कपल की वो पूरी लाइफ की सेविंग है 45 हुँ, लाख। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं अपने ग्रैंड किड्स को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी सेटल्ड है, बेटा अब्रॉड में सेटल्ड है, यूएस में सेटल्ड है अपनी वाइफ और किड्स के साथ। तो उस गर्ल ने उनके घर आना शुरू किया कि अंकल आपके जो 45 लाख आपके अकाउंट में आए हैं, आप उसे और री-इन्वेस्ट क्यों नहीं कर लेते? आप अपनी ग्रैंड किड्स को एक ह्यूज अमाउंट दीजिए कि उन्हें पता रहे, जो एक होता है ना, मैं ग्रैंड पेरेंट्स की मैनिपुलेट कर साइकोलॉजी रहे थे। को हाँ, मैनिपुलेट करना कि हाँ, आप उन्हें ह्यूज अमाउंट दीजिए, आप हुँ, उन्हें 2-3 हुँ, करोड़ दीजिए, उन्हें याद रहेगा कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनके लिए इतना अमाउंट छोड़ के गए हैं, हुँ, दे ऑलवेज़ रिमेंबर यू। तो इस तरीके से उसने साइकोलॉजी को ग्रास्प किया। उसने इनिशियल अमाउंट स्टार्ट किया कि आप मुझे सिर्फ 10,000 दीजिए, मैं आपको 3 मंथ्स में इसके विद बोनस, एक्यूमुलेटिव बोनस और गारंटीड बेनिफिट्स के साथ एलआईसी के 3 लाख दे दूँगी, या 4 लाख अप्रॉक्सिमेट, सिर्फ 20 या 30,000 से आप 4 लाख विद इन 3 मंथ्स कैसे दे सकते हो? हुँ, बट दे वर एज्ड, उन्हें लगा एलआईसी की कोई पॉलिसी आई होगी, भई इतनी सारी एलआईसी की पॉलिसीज़ आती है, एलआईसी इज़ अ हुँ, गवर्नमेंट कंपनी, वो फॉल्स तो देगी नहीं, फेक तो कुछ करेगी हुँ, नहीं। ये बोल के उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। हुँ, पहले इनिशियली 2-3 पॉलिसीज़ उनके घर पर भी आई, टाइम पे डिलीवर हुई। उन्होंने पढ़ी नहीं, बस पॉलिसी सँभाल के रख दी अमाउंट देके कि हाँ, 30,000 हमने इन्वेस्ट किया था, 30,000 है, 3 ईयर की मैच्योरिटी वैल्यू है, 3 ईयर की मैच्योरिटी वैल्यू जो बेसिक एक चेक हुँ, करता है एक हुँ, लेमैन, वो हुँ, उन्होंने चेक करके पॉलिसीज़ रख दी। फिर हुँ, धीरे-धीरे शी सेड कि स अंकल आप मुझे 50,000 कैश दे दो, 2 दिन पहले एक पॉलिसी खत्म हुई है, मतलब एक स्कीम खत्म हुई है, मैं आपका उसमें बैकडेट इन्वेस्ट करा दूँगी। हुँ, सो एक ट्रस्ट हो जाता है कि 3-4 हुँ, पॉलिसीज़ उन्होंने देख ली, आ गई हैं, 3 साल की मैच्योरिटी में उन्हें पैसे मिल जाएँगे। तो सेड कि ठीक है, वो 50,000 60,000 से 1 लाख 2 लाख उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका पूरा सेविंग चंक अराउंड 85-86 लाख पूरा चला गया। हुँ, और वो देन कुछ मिला नहीं था वापस? तब तक कुछ वो मिला बस नहीं दे रहे था। हो आएगा, आएगा, हाँ, आएगा। इस असम्पशन पे कि 3 साल बाद, 3 महीने बाद मुझे आएगा। हुँ, तो फिर लेकिन जब वो टाइम हो गया, 2 साल निकल गए, तो उन्होंने उस गर्ल को कॉन्टैक्ट करके बोला कि बेटा हमारे मैच्योरिटी तो आई नहीं है।
आपने हमें बोला था कि ये मैच्योरिटी अब आनी है, ये हम्म, मैच्योरिटी इस हम्म, डेट में आनी है, हमने डायरी बना के रखी हुई है, तो ये मैच्योरिटी भी नहीं आई है। और उन्होंने पॉलिसीज़ बताई कि ये जो 10 पॉलिसीज़ की आपने इतनी पेमेंट ली है, इनकी हमारे पास पॉलिसीज़ भी नहीं आई। तो इस गर्ल ने कॉल्स को अवॉइड करना शुरू कर ये दिया। स्कैमर थी मतलब। हाँ, हाँ, उसने अवॉइड स्कैमर ने अवॉइड स्कैमर कर थी, अवॉइड श्योर करना शुरू स्कैमर। कर दिया, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से कि अंकल मैं यहाँ अपनी मीटिंग में बिजी थी, मैंने अभी कंपनी चेंज की है, इसलिए मैं आपका कॉल नहीं उठा पाई, मैं आपको 1 हफ्ते मतलब बाद वो रिवर्ट पुलिस पे भी नहीं करती जाने हूँ। को दे रही थी। हाँ, तो इस तरीके से उसने अवॉइड ओके। करना शुरू करा। तो जब उनके पास इतना अमाउंट चला गया तो उन्होंने अपने डरते-डरते अपनी डॉटर को बताया, क्योंकि डॉटर ने पूछा आपके पास पैसे थे, कहाँ गए? आपको तो मुझे नहीं दिख रहे आपके अकाउंट्स में। तो उन्होंने फिर अपनी डॉटर को बताया कि एक बच्चे को मैंने ऐसे दिए हैं, वो दे देगी पैसे, ओके। विद फुल कॉन्फिडेंस कि वो बच्चा अच्छा शरीफ है और वो दे देगा पैसे। उसकी डॉटर ने, भई शी इज़ एजुकेटेड लेडी, शी वाज़ वर्किंग, उसने अपने हस्बैंड को बताया कि कुछ तो है जो मेरे पेरेंट्स नहीं बता रहे हैं। देन द हस्बैंड कॉन्टैक्ट अस और उन्होंने अच्छा। हमें कॉन्टैक्ट किया। फिर हमने वहाँ पर उनसे पूरा देखा, उनकी पॉलिसीज़ चेक करी, हाँ, तो हमने देखा कि 2 या 3 पॉलिसीज़ छोड़ के बाकी कोई पॉलिसी कभी आई नहीं। उन्होंने अपनी पूरी लिस्ट बनाई कि उन्होंने कब-कब, कैसे-कैसे अमाउंट दिया, काफ़ी टाइम कैश दिया एंड टू बी वेरी सरप्राइज़्ड उन्होंने काफ़ी चेक्स उस गर्ल के नाम पे दिए। हमने पूछा कि आपने चेक्स गर्ल के नाम पे क्यों दिए? अगर आप इन्वेस्टमेंट कर एलआईसी रहे का हो नाम तो लिखोगे एलआईसी ना। ऑफ इंडिया होना चाहिए। हाँ, तो ये गर्ल के नाम पे चेक कैसे गए हुए हैं? हाँ, तो उन्होंने बोला कि वो गर्ल ने हमें बोला, बेटे ने, और तभी वो उसे बेटा-बेटा करके ही बोल रहे थे कि बेटे ने हमें बोला कि अंकल ये बैक डेट है या ये 1 महीने बाद आएगा, मैं बाहर जा रही हूँ, तो आप अभी मेरे नाम से ही चेक दे दो, मैं आपको अकाउंट में ट्रांसफर करके पॉलिसी आपकी इश्यू करा दूँगी। एलआईसी में सब चीज़ें होती हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट उस टाइम होती भी थी। हम बात कर रहे हैं 10 साल पहले की, तब ये हो जाता था कि आप चेक ले रहे हैं, हमारे से भी एजेंट चेक ले जाते थे अपने नाम से और वो ट्रांसफर करके ओके, हमें रिसीट दे देते थे। ओके। तो इसलिए हमने दे दिया ट्रस्ट में। फिर हमारे लिए टास्क था कि उस लड़की को ढूँढना कि वो लड़की कौन है जिसने ये बात करी है। बट वो गर्ल उन्हें कॉन्टैक्ट कर रही थी, तो हमारे लिए एक पॉइंट था कि हाँ, गर्ल रेगुलर कॉन्टैक्ट कर रही है। मिलने नहीं आ रही थी, तब उसने मिलने आना बंद कर दिया था, बट कॉन्टैक्ट कर रही थी। तो हमने उस गर्ल को अंकल के साथ बैठ के बोला कि आप अब जब फ़ोन करेगी, आप उसे फ़ोन करो, उसे ऐसे बोलो कि बेटा आपने मेरे पुराने पैसे नहीं दिए, अब मुझे ज़रूरत है। वो कुछ एक्सक्यूज़ देगी। फिर आप दोबारा फ़ोन करो, बोलो बेटा कि अच्छा मेरे पास ना मेरे बेटे ने अराउंड 1 लाख रुपए अब्रॉड से भिजवाए हैं क्योंकि मुझे कैश की ज़रूरत थी। तो अगर आपकी कोई पॉलिसी हो तो मैं 30-40,000 और री-इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो हमें तो बेट देनी थी। उसे बेट मिल गई कि उसको 40,000 की और एक इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है। तो उसने कहा कि ठीक है अंकल, मैं वापस आ रही हूँ 2-3 दिन में, मैं आपसे आके मिलती हूँ और फिर मैं आपसे वो चेक ले लूँगी। तो इस बार अंकल ने बोला बेटा मैं ना चेक दूँगा क्योंकि बेटे ने तो अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो मैं आपको चेक दे दूँगा कि ठीक है। बट वो थोड़ा-सा अलर्ट हो गई थी क्योंकि हर बार हम कैश की बात कर रहे थे, अचानक से चेक कैसे आ गया? तो उस टाइम पे उसने कहा कि पहले शी इनिशियली सेड कि मैं ही आऊँगी, बट देन लास्ट मोमेंट शी सेड कि मैं किसी को भेज रही हूँ। तो उस टेन्योर पे क्योंकि वो डेली कि मैं आज नहीं आऊँगी, कल आऊँगी, तो दैट ड्यूरेशन फॉर अ वीक आई स्टेड विद दैट फैमिली कि वो गर्ल कभी भी आ सकती है और मेरी ओके। पूरी टीम बाहर वेट करती थी कि वो आएगी, तो हमें उसे पकड़ना है। इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हाँ, जब तक हम उस गर्ल को नहीं ट्रेस करेंगे, हमें पूरा कुछ आगे पता का ही नहीं पता ही चलेगा। नहीं चलेगा। क्योंकि आगे कौन इन्वॉल्व है, कौन नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है। हमने लोकल पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट कर दी थी फैमिली से कि ऐसे ये केस हुआ है इनके साथ, तो वो भी अपने एंड पे चेक कर रहे थे कि उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, किसके नाम से हैं, बट वो सब फेक था, कुछ भी ट्रेस बैक नहीं हो पा रहा था। तो बट फाइनली एक दिन शी कॉन्टैक्टेड कि अंकल मैं नहीं आ पा रही हूँ, मैं अपने एक लड़के को भेज रही हूँ, मेरा वो भाई चेक है, दे देना। आप हाँ। उसे चेक दे देना, अगर हो सके तो कैश दे देना। तो हमने बोला कि ठीक है, आप अंकल बोलो कि हम कैश दे रहे हैं, तो वो फॉर श्योर आएगा। तो हमने उसने कहा कि उन अंकल ने बोला कि बेटा मैंने ना कैश निकाल लिया था अकाउंट से, मैं कैश ही दे दूँगा, आप भेज दो। तो वो लड़का वहाँ पर आया, वो बहुत सस्पिशियस था, वो बाहर सब कुछ देखते हुए आ रहा था। हमारी टीम थी बाहर, तो हम देख रहे थे, हमने उसे बड़ा कंफर्टेबली अंदर आने दिया। जैसे ही वो आया, हमने गेट बाहर से लॉक करा दिया, फिर वो बैठा, हमने उसे कैश काउंट कराया, हमने पूरे स्टिंग तो आप ऑपरेशन वहीं पे बनाया। थे उस वक़्त? मैं उनकी बेटी बन के उनसे बात कर रही अच्छा। थी कि ये मेरे फादर हैं और हुँ। पापा की ये पॉलिसीज़ हैं। आपकी वो दीदी ने बताया नहीं पॉलिसीज़ कौन-सी हैं, क्या है? हुँ, हमें वो पेपर्स भी हुँ। चाहिए थे, मुझे देखना है और आप ये कैश ले लो भैया। तो वी रियलाइज़ कि उसके पास गन है। तो हमारे लिए थोड़ा-सा सेटबैक था कि ये अचानक से कैसे हो गया, कि थोड़ा-सा शॉकिंग होता है, आपको भी एक फ़ियर हो जाता है कि आप सिर्फ़ अंदर हो, अंकल-आंटी के साथ अकेले हो, आपकी पूरी टीम बाहर है, आपने बाहर से गेट बंद करा हुआ है, वो बाहर तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके पास अगर गन है, तो वो अंदर कुछ भी हार्म कर तो सकता एक है। गन विज़िबल थी ऊपर से ऐसा? मतलब आप मेक आउट कर रहे थे कि साइड से कुछ है। ओके। तो
पता लग रहा था पता लग वेपन जाता है। है और वो मे बी शायद वो थ्रेटन के हिसाब से इस तरीके से उसने विजिबल कर रखा होगा कि हम डरे, अगर कुछ उसे लगे तो हम उसे बाहर इजीली जाने दें, मे बी दैट इज अ रीजन। तो उससे हमने बात करके पैसे देके बाहर जाने दिया आराम से, क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी के साथ उनकी सेफ्टी भी देखना था कि वो सेफ रहे। तो हमने उसे जाने दिया, बट मैंने पहले ही पीछे से बाहर निकल के अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो बाहर आ रहा है, उसको फॉलो करना है, वो मिस नहीं होना चाहिए, हम अंदर उसे नहीं रोक सकते। तो मैंने इन्फॉर्म किया, वो बाहर उसे हमने भेजा, वो बाहर गया, फिर बाहर वाली टीम ने उसको फॉलो किया और फिर हमने उसको एक रास्ते पे आके, क्योंकि हमने फिर पुलिस को भी बुला लिया था क्योंकि हमें पता था उसके पास गन है, देन वी होल्ड हिम। पुलिस के साथ हमने उसको होल्ड कर लिया। पुलिस उसको लोकल पुलिस स्टेशन लेके गई जहाँ पर केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। वहाँ पर फिर हम गए, फिर हमने उससे, पुलिस ने अपने तरीके से सारी इन्वेस्टिगेशन करी, पूछा वो लड़की कौन है, क्या है, तो हमें पता चला नहीं, आई कि टेल यू फिर क्या हुआ था कि व्हेन वी टुक हिम टू द पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद उसको वो पैसे किसी और पर्सन को डिलीवर करने थे। तो जिस पर्सन को डिलीवर करने थे उस पर्सन को उस लड़की के पास पहुंचाना था। वो कहता है जो पर्सन जो मुझसे लेने आएगा वो उस लड़की का भाई है। तो हम पुलिस को लेके उसके साथ उस मेट्रो स्टेशन पे गए, उसको दूर से छोड़ दिया। हमें ये भी लग रहा था कहीं भाग ना जाए, ठीक है। तो हमने सारी टीम को सर्कल बना दिया था वहाँ पे कि वो भाग ना पाए वहाँ से। जो मेट्रो स्टेशन पे पहुंचा, वहाँ पे वो पर्सन एक्चुअली में आया उससे कैश लेने के लिए। जब आया तो उसको भी अरेस्ट कर लिया वहाँ से। उसको जब थाने में ले आए, ठीक है, जब उनसे इन्वेस्टिगेशन करी तो ये पता चला कि वो लड़की पानीपत में कहीं रहती है, राइट। सो देन निधि विल टेल यू व्हाट हैपेंड। इट वाज 3 AM एट नाइट, रात के 3 बज गए थे। उसी दिन की बात है हाँ, जब यस, क्योंकि हम दूसरे लोगों को इसको अरेस्ट होल्ड किया। नहीं कर सकते थे। 3 बज गए थे और हमें उस लड़की की लोकेशन पुलिस रेगुलर चेक कर रही थी। वो बार-बार, क्योंकि उसका भाई वो अपने ब्रदर को बार-बार फ़ोन कर और रही थी हम कि तू उससे अभी ब्रदर तक से कहलवा रहे थे कि दीदी मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा, हाँ। मैं फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ताकि वो सस्पिशियस ना हो, और वो बार-बार फ़ोन कर रही थी कि तू अभी तक आया क्यों नहीं? कैश पैसे लिया, देने नहीं हैं, लिया, हाँ। पैसे लिए नहीं, और वो एक्चुअली उसका रियल ब्रदर था। तो उसको अपने ब्रदर के लिए तो थोड़ा-सा डर भी रहेगा। तो हम उससे बार-बार कहलवा रहे थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि रात को 3 बज गए थे, एसएचओ वहाँ पर बैठे हुए थे क्योंकि इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो वहाँ पर एक कोई भी लेडी कांस्टेबल नहीं थी, कोई लेडी ऑफिसर नहीं थी, और किसी फीमेल को अगर आपको अरेस्ट करना है तो फीमेल ज़रूर होनी चाहिए, दैट्स अ नॉर्म, और वो भी रात की बात है 3 बजे। तो हमने पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली थी। पानीपत का कोई एक हाउस था जहाँ पर वो रुकी हुई है। शी वाज़ अ मैरिड गर्ल, अपने इन-लॉज़ के साथ, हस्बैंड के साथ उस एड्रेस पे रहती थी। तो पुलिस स्टेशन में कोई फीमेल नहीं थी, तो दैट एसएचओ डिसाइड ऑल ऑफ सडन, आप कॉप क्यों नहीं बन जाते? आई वाज़ लाइक, कॉप? अच्छा, ये भी बचा है। तो दे पुट मी ऑन अ फीमेल कांस्टेबल ड्रेस, और वो हम पुलिस कार को फॉलो कर रहे थे, एज़ अ पुलिस कांस्टेबल मैं जा रही थी, उस पुलिस फीमेल को अरेस्ट करने के लिए। एंड आई नॉक द डोर, क्योंकि मुझे ही आगे रहना था, क्योंकि फीमेल को अरेस्ट करना है। और हमने उस गर्ल को रात को अराउंड 4:30 अर्ली इन द मॉर्निंग वी अरेस्टेड, दैट पुलिस अरेस्टेड हर। वाओ, ब्रेव जॉब, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब So this is how females are so दिस इज useful in सब this कितना profession. पावरफुल है, Yeah. पावरफुल। तो सर उनका हुआ क्या फिर आगे, उस क्या हुआ वो लेडी Then the का? case got registered, she got arrested. हाँ, फिर then the client came in picture. वो तो जेल भेज दिया था उसको, तो हाँ, उसका न्यूज में भी आया था। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा आर्टिकल आया था, जी न्यूज में भी आया था, जी बड़ी न्यूज़ में मेजर भी आया कवरेज था करी वो। जी न्यूज ने उस टाइम पे इट उसकी। वाज़ अ जी उस न्यूज़ event की की। न्यूज़ थी वो। तो उनके वो हाँ। जो पैसे थे वो मिल गए वापस, या क्या हुआ, रिकवर नहीं हुआ? उसमें जो है जो उसकी लड़की के जो पेरेंट्स थे, हाँ, जो इन लॉज थे, उन्होंने बोला जी आप हमसे 40 लाख रुपए लो, हम 40 लाख रुपए दे सकते हैं अभी। अच्छा। क्लाइंट डिडंट एग्री फॉर इट। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो पूरा ही पैसा लेंगे हम। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर उस लड़की की 3 महीने में बेल हो गई, और बेल होने के बाद फिर उसने कुछ भी नहीं दिया। दैट्स द इंडियन जुडिशियल, हाँ, वी कैन ये से। जब वो जेल के अंदर थी तब तक हम्म। they were ready to compromise, they were giving 40 लाख, but the client didn't agree to take that money कि हमें पूरा ही चाहिए। फिर और 3 महीने में उसकी बेल हो गई। 3 महीने बेल होने के बाद देन तो फिर उसने कुछ दिया ही नहीं। फिर तो कहते हैं कि हम 40 लाख भी नहीं हाँ, देंगे। वो फिर केस चल रहा है, सो नॉर्मल गोइंग ऑन। पर एक बात बताओ, ये तो पूरा फ्रॉड क्राइम है, फिर क्राइम है, बेल स्कैम हो है। गई, उनके 80 तो लाख आप रुपए। मुझे एक बात बताओ, साइबर फ्रॉड जितने भी होते हैं, जितने भी लोग आजकल आज तक साइबर फ्रॉड में पकड़े गए हैं, कौन सा पर्सन जेल में रहा है, किसकी बेल नहीं हुई, और करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों के इन्होंने फ्रॉड किए हैं। लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है सेक्सटॉर्शन के केसेस में, बट देन हु इज इनसाइड द जेल? एवरीबॉडी गेट्स बेल।
ये जो 1 लोग थे इनकी एज क्या थी, जो लड़की थी और ये इसके साथ जो पैसे लेने आए इन 30 थर्ड ऑल लेस देन 35 30-35 एज। द ओके। गर्ल इज़ मैरिड, उसका बहुत छोटा बेबी था। आई थिंक इनफैक्ट बेल कंडीशन भी यही हुई थी कि उसका बेबी बहुत छोटा है, तो उस वजह से उसको बेल बहुत जल्दी मिल गई थी।